दुखों से शांति कैसे मिले, थर्ड पार्ट। श्री कृष्ण कथा में सभी भक्तों का स्वागत है। आज दिनांक 25 मार्च 2023 और आपको पता है कि आज मैं उल्लासनगर शहर में हूँ। शाम को 7 बजे सत्संग है, आप जरूर आइए अगर मेरा अभी तक मैसेज मिल गया होगा। और आइए आज के विषय को हम ध्यान से समझते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं कि दुखों से शांति कैसे मिले। और आप इन दिनों जानते हैं कि हम भगवत गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहले मैं आपको थोड़ी छोटी छोटी स्टोरीज भेजता था, लेकिन अभी भी मैं कथाएं सुनाता हूं। पर मैं सोचता हूं कि कभी कभी इतने सारे गीता के श्लोक हैं, ये हम कब समझेंगे, कब समझेंगे। अब मौका है, भगवत गीता समझ लो। मैं कभी कभी देखता हूं कि इंसान किसी की मृत्यु हो रही है तो हम उसके सामने भगवत गीता पढ़ते हैं। हमारे पास फ़ोन आते हैं और लोग पूछते हैं कौन सा अध्याय पढ़े। भाई हमारी चाची जी, हमारे नाना जी बहुत सीरियस हैं, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, कौन सा अध्याय पढ़े, कौन सा अध्याय पढ़े। तो देखो गीता की ज़रूरत पड़ रही है, तो एक काम करो ना भाई, जीते जी गीता पढ़ लो। लोग हमारे लिए भी पढ़ेंगे ना, तो हम क्यों ना जीते जी अपने लिए गीता पढ़ लें। इससे ज़्यादा सुनहरा मौका और क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। हमारे हाथ में भगवत गीता होगी। अब मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो न्यूज़पेपर है आप रोज़ नहीं पढ़ते, मतलब एक ही न्यूज़पेपर आप रोज़ नहीं पढ़ते, रोज़ आपको नया न्यूज़पेपर चाहिए। आज का न्यूज़पेपर आप एक ही बार पढ़ोगे और रद्दी में रख दोगे, सीधी बात, सीधी बात। फिर आपको दूसरे दिन नया न्यूज़पेपर चाहिए, तीसरे दिन नया न्यूज़पेपर चाहिए, चौथे दिन नया न्यूज़पेपर चाहिए। लेकिन भगवत गीता तो 5000 वर्ष से चली आ रही है, या आप 25-30 साल से पढ़ रहे हो वही गीता, वही गीता, वही गीता। देखा, यही तो गीता का पावर है कि आपको बोर नहीं करती है, उल्टा आपको आनंद देती है। भगवत गीता आपको सुकून और सुख देती, शांति देती है। और मैंने एक चीज़ देखी है, भगवत गीता पढ़ने से ही शांति है। महात्मा गांधी जी कहते हैं अपने वर्ड्स में, अपने शब्दों में बहुत अच्छी बात कहते हैं। पूज्य महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जब भी मैं निराश हो जाता हूँ, उदास हो जाता हूँ, तो मैं भगवत गीता खोल के पढ़ता हूँ और कोई मुझे ऐसा श्लोक मिल जाता है जिसको पढ़ के मैं तृप्त हो जाता हूँ, मेरे मन को धैर्य मिलता है। भगवत गीता आपके मन को धैर्य देगी। आप ऐसे नहीं कहोगे ये भगवत गीता है, चलो अब मैं भगवत गीता नहीं पढ़ूंगा, मुझे भगवत गीता का कोई सेकंड पार्ट है। भगवत गीता का कोई पार्ट ही नहीं है। भगवत गीता एक ही पार्ट है और सब कुछ है उसमें, सारे वेद पुराणों का सार है। और भगवत गीता हमारे जीवन का सबसे बड़ा पार्ट है। समझ गए आप? हमारी गीता हमारे जीवन का सबसे बड़ा पार्ट है। हमारे जीवन में भगवत गीता सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। इसलिए आइए, दुखों से शांति पाने के रास्ते भगवत गीता में श्री कृष्ण ने दिए। और इंसान को दुख, एक के पीछे एक दुख जाता है, थोड़ी शांति मिलती, फिर कोई दुख, फिर कोई दुख, फिर कोई दुख। और आपको पता है संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है? आपको बताऊं, इस संसार का सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा दुख है औलाद को खोना। इससे बड़ा दुख नहीं। कोई अगर माँ बाप अपने औलाद को अपने नजरों के सामने जाते हुए देखता है ना, तो इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। आप समझ गए ना मेरी बात को? ये सबसे बड़ा दुख है, ये सबसे बड़ा सदमा है। और भगवान सबको खुश रखे, बस हमारी तो प्रार्थना। लेकिन गीता में श्री कृष्ण कहते हैं हर इंसान के जीवन में दुख आते हैं, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि जिन्होंने श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ के रखा है, जिन्होंने हरि कथा, हरि कीर्तन का सहारा ले रखा है, वो फिर भी दुख में संभल जाते। हमारे सत्संग की एक माता थी जिसका 18 साल का बेटा, उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन वो माता संभल गई, उसके पिता संभल गए, क्योंकि वो बापूजी के शिष्य हैं और वो अपने भक्ति में लग गए। 18 साल के बेटे को खोने के बाद भी उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी और उल्टा ज़्यादा भक्ति करने लगे अपने बच्चे की आत्मा की शांति के लिए। हाँ, सत्संग हमको पकड़ लेती है, सत्संग हमको संभाल लेती है। ठीक है, खूब भजन कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।